हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और लगभग अब आपकी परीक्षा की तैयारी अपनी चरम पे होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा जो बहुत नज़दीक आ चुकी है ना। ऐसे में आप दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई को बहुत ध्यान से कर रहे होंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलें। इस बारे में अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर आपकी परीक्षा की तैयारी में हिंदी व्याकरण की तरफ से कोई भी कमी रह गई हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताइए, ताकि मैं आपकी हर संभव मदद कर सकूं। मेरा वादा है आपसे कि आप जो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपको जो भी कमी आपके तैयारी में रह गई होगी हिंदी व्याकरण की तरफ से, वो मैं पूरी करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं यहाँ आज आपके लिए लेकर आई हूँ पर्यायवाची शब्द। यूँ तो पर्यायवाची शब्द आप कक्षा 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, लेकिन बड़ी क्लास जैसे जैसे आप चले जाते हो, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते जाते हो, क्या होते हैं, कुछ नए शब्द जुड़ते जाते हैं, कुछ नए पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द जुड़ते जाते हैं और आप उन्हें याद करते जाते हो। फिर भी कुछ शब्द ऐसे रह जाते हैं जिनके पर्यायवाची शब्द हम नहीं जानते। तो आइए, मैं इसलिए ही आपके लिए पर्यायवाची शब्द लेकर आई हूँ कि कुछ तो आपको जो याद है वो तो याद है ही, जो कुछ आपको नहीं होंगे शायद मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपना पाठ पर्यायवाची शब्द। बच्चों, पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब समानार्थी शब्द इसलिए है क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग शब्द होते हैं, पर उनकी जो मीनिंग होती है, उनका जो अर्थ होता है वो एक ही होता है। अब जैसे यहाँ देखिए कुछ चित्र बने हैं और उनके पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सूरज का चित्र है और लिखा हुआ है दिनकर, आदित्य, भानु, रवि, भास्कर और दिवाकर। तो ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है घोटक है, अश्वबाजी, घोड़ा और तुरंग। सांप का है सर्प, विषधर, भुजंग, सांप, पनग और ब्याल। ऊपर दिए गए चित्रों के साथ अनेक नाम दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र के साथ दिए गए नामों का अर्थ समान है। इस प्रकार समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इनकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, समान या लगभग एक जैसे अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे कुछ शब्द एवं उनके पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द एक ही होते हैं। पेपर में कोई सा भी शब्द आ जाएगा, जैसे कि पर्यायवाची शब्द लिखें, तब तो आप समझ ही जाएंगे। लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाता है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें, तब भी उनका मतलब पर्यायवाची शब्द ही लिखना होता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द दोनों ही कहे जाते हैं। आइए हम शुरू करेंगे पर्यायवाची शब्द। तो हमारा पहला पर्यायवाची शब्द, पहला जो शब्द है हमारा अग्नि। अग्नि क्या पर्यायवाची शब्द आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, लगभग क्लास फर्स्ट से ही आप अग्नि के पर्यायवाची शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इनमें जिनको कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो और आपको मोस्टली वो याद भी होंगे। फिर भी हम एक बार उन्हें ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। आइए हम शुरू करेंगे अग्नि, यानी आग, अनल, पावक, हुताशन और दहन। इसके बाद है अमृत। अमृत का होगा सोम, सुधा, अमीय, पीयूष और सुरभोग। इसके बाद है अश्व, घोड़ा, तुरंग, बाजी, सैधव और है। इसके बाद है असुर। असुर यानी कि राक्षस होता है ना, तो असुर का क्या क्या होगा? सबसे पहले तो राक्षस, निशाचर, दानव, दैत्य और रजनीचर। अतिथि का मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। आकाश का क्या क्या होगा? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष और आसमान। आँख का नयन, दृग, लोचन, चक्षु और नेत्र। इसके बाद होगा इंद्र का सुरेश, पुरंदर, देवेश, सुरपति और देवराज। ईश्वर का ईश, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा और प्रभु। इसके बाद है इच्छा, चाह, लालसा, कामना, आकांक्षा और मनोरथ। उपवन का होगा बाग, बगीचा, उद्यान और वाटिका। इसके बाद कपड़ा का होगा
वस्त्र चीर अंबर पट और वसन। कमल का पंकज नीरज सरोज सरसीज और जलज। किरण का क्या होगा? रश्मि अंशु मरीचि और मयूख। कृष्ण का क्या होगा? कृष्ण का होगा गोल श्याम गिरधर मोहर घनश्याम। यहाँ बहुत कम है, कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं बच्चों, आप भी जानते हो। और यहाँ पर हम सारे नहीं लिख सकते ना, इसलिए कुछ नाम जो बहुत कॉमन हैं जिन्हें हम जानते हैं उन्हीं नामों को यहाँ पर लिखा गया है। अब चलिए हम देखेंगे कान। कान के क्या क्या होंगे? कान के होंगे कर्ण श्रुति श्रवणेन्द्रिय श्रुतिपट और श्रवण द्वार। गणेश का लंबोदर गजानन गणपति विनायक और गजवदन। गंगा का सुरसरी मंदाकिनी भागीरथी देवनदी और जाह्नवी। घर का गृह आलय सदन निकेतन आवास और धाम। चंद्रमा का होगा मयंक रजनीश निशाकर राकेश और हिमांशु। जल का पानी नीर सलील सलील तोय वारी और उदक। जीव का होगा जवान रसना स्वादिनी और रसज्ञा। जंगल का वन कानन अरण्य और विपिन। झंडा का ध्वज ध्वजा केतु और पताका। इसके बाद है तारा। तारा का क्या होगा? नक्षत्र नखत उडगन और निशा मुक्ता। तलवार का असी खड़ग कृपाय कृपाण और करवाल चंद्रहास। इसके बाद तालाब का होगा सर सरोवर तड़ाग पुष्कर और जलाशय। देवता का शुर देव अमर निर्जर और दैत्यारी। देह का काया वदन शरीर और तन। दूध का क्षीर पय गोरस दूध। दूध का बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध का आता भी है पेपर में बच्चों, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। धनुष का भी आता है। धनुष का क्या क्या होता है? चाप पिनाक कमान और सरसन। इसके बाद है नाक का, तो नाक का होगा नाक नसिका प्राण और गंधिका। नदी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सरिता तटिनी कुलिनी अपागा आपगा और जलमाला। नाव का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नौका तरिणी जलवाहन और निर्झरिणी। पर्वत का गिरी पहाड़ अचल भूधर और शैल। पति का वल्लभ भर्ता स्वामी भरतार और प्राणनाथ। पुत्र का और पुत्री का दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पेपर में आते हैं मोस्टली। पुत्र का बेटा सुत तनय आत्मजा और लड़का। और ठीक वैसे ही लिखेंगे हम बेटी का, जैसे सूत हो गया तो यहाँ बेटी के लिए सूता हो जाएगा, तनय है तो तनिया हो जाएगा, आत्मज लड़का के लिए है तो आत्मजा लड़की के लिए हो जाएगा, और लड़का का लड़की। तो ये दोनों अगर एक भी याद कर लेंगे तो और दूसरे में खाली आ का डंडा ही आ की मात्रा ही लगानी है आपको और वो पुत्री का बन जाएगा। तो इसलिए दोनों एक साथ दिया गया है ताकि आपको फटाफट याद हो जाए। पृथ्वी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आता है। पृथ्वी का हम देखेंगे क्या क्या है। और पृथ्वी तो आप मोस्टली क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए पृथ्वी का नो डाउट आपको याद भी होगा। तो पृथ्वी का है धरती वसुधा वसुंधरा धरा और मेदिनी। फूल का भी आपको याद होगा पुष्प सुमन कुसुम प्रसून और पुह। बादल भी याद होगा आपको, घन मेघ पयोधर नीरद और जलद। बिजली का विद्युत, बिजली भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। विद्युत तड़ित चपला दामिनी और सौदामिनी। बंदर आपके लिए नया होगा शायद, तो बंदर भी याद कर लीजिए। बानर कपि मरकट और हरी। भाई का होता है बंधु भ्राता सहोदर। माता का होगा अम्बा जननी माँ जन्मदात्री और धात्री। मनुष्य का मानव नर मनुज इंसान और पुरुष। मोर का बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर भी आता है पेपर में। मोर का मयूर केकी कलापी और अहिभक्षी। मछली का मीन मत्स्य मकर मेष और जल रानी। यमुना का कालिंदी रविसुता रवि तन्या और कृष्णा। यमुना भी इंपॉर्टेंट है। गंगा का तो आपको आता ही है, यमुना जरूर याद कर लीजिएगा आप। इसके बाद रात का निशा रात्रि यामिनी राका और रजनी। राजा का नृप भूप भूपति नरेश और नरपति। वृक्ष का आपको याद ही होगा, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी पेपर में 3 पर्यायवाची लिखने के लिए आ जाते हैं। तो वृक्ष का पेड़ विटप ध्रुम तरु और पादप। सूर्य का रवि भानु भास्कर आदित्य दिवाकर।
समुद्र का भी इम्पोर्टेंट है, सागर, जलधि, पयोधि, जलनिधि और रत्नाकर। सरस्वती का वाणी, गीरा, शारदा, भारती और वीणापानी। सोना का कंचन, कनक, हेम, स्वर्ण। ये इम्पोर्टेंट है, सोना का भी आता है पेपर में। सर्प का भी आता है, सांप, ब्याल, पनग, नाग और भुजंग। शत्रु का रिपु, दुश्मन, वैरी, अरी। हवा का वायु, पवन, समीर, अनिल और मारुत। हाथी का गज, कुंजर, मतंग और हस्ती। तो ये हैं हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द जो कि आपने याद करने हैं। आप इन्हें याद कीजिए ताकि आपके 1 नंबर, आधे नंबर भी नहीं कटें पर्यायवाची शब्द में। चलिए बच्चों, इसके बाद हम करेंगे कुछ इसमें जो अभ्यास है उन्हें हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पर सांप का। तो सांप का देखिए इस लाइन में पूरा ये सांप का ही है। तो यहाँ पे है ये वाला पूरा सांप के लिए ही है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए भुजंग, ब्याल, सांप। इसी तरह से आप देखिए मोर, मोर का ये सारा ही है। मयूर, केकी और कलापी। हो गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हमने लिखना है सरस्वती का। तो हमने सरस्वती के लिखने के लिए देखिए सरस्वती का ये वाला लाइन पूरा है। इसमें सरस्वती का पूरा ये वाला लाइन हो जाएगा। वाणी, गीरा, भारती। यहाँ हो जाएगा वाणी, इसके बाद गीरा, वाणी, गीरा और भारती। नेक्स्ट हो जाएगा बानर, कपी और मरकट। यहाँ देखिए ये बंदर वाला लाइन हो जाएगा आपका। ये वाला लाइन आपका पूरा बानर। तो बानर, वानर, कपी और मरकट। ये हो गया हमारा बानर का। अब हम देखेंगे हमारा अगला अभ्यास क्या है। निम्नलिखित शब्दों का उनके पर्यायवाची से मिलान कीजिए। आइए हम इसका मिलान करेंगे। तो सोना का हो जाएगा हमारा कंचन। सोना का क्या हो जाएगा? सोना का हो जाएगा हमारा कंचन। शारदा का भारती। शक्ति का पराक्रम। और लक्ष्मी का हो जाएगा रमा। पर्वत का होगा अचल। ईश्वर का होगा जगदीश। कपड़ा का होगा अंबर। और रात का होगा निशा। देखिए हमारा ये मैचिंग पूरा हो गया। आगे रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरें। अब शूर है यहाँ पे। तो प्राचीन काल से ही शूर का निवास स्वर्ग माना जाता था। शूर को हम भगवान कहते हैं। तो हम यहाँ पे भर सकते हैं भगवान या ईश्वर। तो हम यहाँ पे भर देंगे भगवान। नेक्स्ट हो जाएगा डैश में तारे चमकते हैं। आकाश में तारे चमकते हैं। शून्य को आकाश भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे भर देंगे आकाश।
नेक्स्ट है आज यहाँ चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा और ब्रैकेट में चक्षु है तो हम यहाँ पे नेत्र भर देंगे, नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। अगला है बेटा एक गिलास शलील ले आओ, तो शलील के लिए हम यहाँ पे पानी लिख देंगे क्योंकि शलील पानी का ही पर्यायवाची शब्द है। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग के चिर या वस्त्र हम लिख देंगे, यहाँ पे वस्त्र। यहाँ हम लिखेंगे वस्त्र। ये हो गया, वस्त्र पहनते हैं। और अब हमारा अभ्यास ये वाला पूरा हो गया। नीचे है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे सेवा के, कमल के, आकाश, मित्र, सागर, शक्ति, अग्नि और शरीर। तो ये पीछे सब कुछ दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। उस वीडियो को आप पॉज कीजिए और पॉज करके आप उनमें से ये सारे शब्द ढूंढिए और 3-3 पर्यायवाची शब्द इनमें भरते जाइए। इससे क्या होगी, आपकी अपनी तैयारी पर्यायवाची शब्द के लिए पूरी हो जाएंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर कोई कमी रह गई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों, ताकि मैं आगे के सारे वीडियो जो बनाऊं सबसे पहले वो आपको जाए। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों एंड बाय बच्चों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपने पेपर की तैयारी कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।